जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होइएगा, झकास होइएगा। वेलकम आपको सुनील सर एकेडमी में। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन लेकर के आए हैं, जो चैप्टर नंबर 8 होने वाला है। चैप्टर होगा फायर हिम। क्या है चैप्टर होने वाला है? फायर हिम। इसका समरी कराएंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देंगे, राइट। बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे जो के एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर 8 है, ये पोइट्री सेक्शन का है। कौन सा सेक्शन है? पोइट्री सेक्शन का है। चैप्टर बोले तो 8 के एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है ये बुक, राइट। तो हम लोग ध्यान देंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देंगे, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इसके बारे में पहले जीवनी कथा जान लेते क्या है, क्या हुआ था। जो के एन दारूवाला, इनका जो जन्म हुआ था 1937 ईस्वी को जन्म हुआ था। यानी कि इसकी मृत्यु के बारे में नहीं लिखा गया है। इसका मतलब यह हुआ, जब ये बुक लिखे थे तब इनकी मृत्यु, जब ये लिखे थे बुक तो इनका जन्म मृत्यु नहीं हुआ था। जब बुक पब्लिश हुआ था, बुक जब पब्लिकेशन में पब्लिश हुआ, पब्लिकेशन के लिए दिया गया, जब इनका बुक मार्केट में आया तब इनकी मृत्यु नहीं हुआ था, इसलिए मृत्यु के बारे में नहीं दिया गया। तो 1937 में इसका जन्म हुआ था के एन दारूवाला को। द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड, यानी साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको प्राप्त हुआ 1984 ईस्वी में, राइट। एंड कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड, ए पोइट्री अवार्ड मिला। इज अ लैंडस्केप पोएट, एक लैंडस्केप पोएट रहते हैं ऑफ इमिनेंस एंड वेल नॉन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहते हैं, लैंडस्केप पोएट रहते हैं। लैंडस्केप का मतलब हुआ जो जमीन पर जो रहने वाले लोग हैं ना, उसके बारे में लिखते हैं। जैसे हम लोग जमीन पर रहते हैं, हम लोगों के बारे में लिखते हैं, इसलिए लैंडस्केप पोएट उनको कहा जाता है, के दारूवाले को। और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है इनको, क्योंकि छोटे छोटे कहानी भी लिखते हैं। हिज पोइट्री इज, उनकी जो पोइट्री हुआ करते हैं, कविता जो हुआ करते हैं, इन हिज ओन वर्ड्स, अपने ही शब्दों में लिखते हैं। ये वर्ड्स नहीं, वर्ड्स WRDS, ये अपने ही शब्दों में लिखते हैं। और टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, इनका टोटल का टोटल क्या हुआ करता है? रिस्पॉन्स। ये अब इनकी कविता में रिस्पॉन्स नामक चीज हुआ करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। ही क्लेम्स, वह दावा करते हैं, हिज पोएम्स, अपने पोएम्स का, टू बी रूटेड, रूटेड जड़ से लिखते, जड़ से लिखते हैं, इन द रूरल एरिया, रूरल लैंडस्केप, जो देहात के लोग रहते हैं, गांव के समाज के लोग जो रहते हैं, उनके बारे पूरा रूट से, जड़ से उनके बारे में बताते हैं, जो लैंड पे रहने वाले लोग होते हैं। एंड हेंस अर्थ, जो पृथ्वी पे रहते हैं उसके बारे में लिखते हैं। हिज सन्स सोफिस्टिकेशन, वो करते दूर रहते, सन्स रहते हैं, सोफिस्टिकेशन यानी कि उसमें कि मिर्च मसाला लगा कर चटपटा जो बना देते हैं। कोई न्यूज हुआ, उसमें न्यूज में क्या बोले कुछ और बात, उसमें मिर्च मसाला लगा के कुछ और बात उसमें डिटेल ऐड कर देता है। तो वो जो है ये उन सारी चीजों से ये दूर रहते हैं। के एन दारूवाले उन मसालेदार न बना करके अपने ही शब्दों में लिखते हैं, उन सब चीजों से बचते हैं। एज ही थिंक्स, वह सोचते, जैसा कि वह सोचते हैं, दैट कि इट वाइल एडिंग ग्लोस, दिख पा रहा होगा, एडिंग ग्लोस टेकन अवे द पावर ऑफ वर्ड्स, अगर ग्लोस इसमें ऐड करते हैं, नई नई चीजों को जोड़ते हैं, तो हो सकता है जो इसकी रियल ब्यूटी हुआ वो उससे दूर हो जाएगा, इसलिए वो कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं जोड़ते। सपोज करो कोई लड़की है और वो फेयर और लवली क्रीम उरीम बहुत सारे लगा लेते हैं, तो जो उसका चेहरा जो चमचमाते रहता है, और जब वो क्रीम जब उतारता है तो उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत लगने लगता है। तो जो ऐसी हम लोग का जो चेहरा ऐसी बेहतर है, इसमें कोई क्रीम उनमें लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा है नेचुरल गिफ्ट है, ये नेचुरल प्रकृति का देन है, इसमें कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। धूप लगे, बरसात हो, ठंडा रहे, सब एक ही जैसा हम लोग का चेहरा रहता है, इसमें कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं होती। क्रीम न भी लगाए तो भी खराब दिखता नहीं। क्या हम खराब दिख रहे हैं? नहीं ना दिख रहे हैं, हाँ स्मार्ट दिख रहे हैं ना, जैसा भी हो ध्यान देना। तो इसमें कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं होता। उस सबसे हम लोग क्या करते हैं? दूर रहते हैं, उस सबसे चीजों से बचना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार के एन दारू वाले जो है उन सब चीजों से दूर बचते हैं, ताकि उसका जो रियल ब्यूटी है वो दूर ना हो जाए, हट ना जाए, इसे उन सब चीजों से बचते हैं। द थीम ऑफ हिज पोइट्री, उनकी पोइट्री का जो थीम हुआ करते हैं, आर लव, किस पे होते हैं? लव पे, डेथ पे, डोमिनेशन पे,
सिनिसिज्म प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, जो हिंसा होते जो दुख दर्द होते इंसान के बारे में, उसके बारे में लिखते हैं। ही राइट्स, वो लिखते हैं विद इंटेंसिटी एंड विगोर, पूरे जोश के साथ, पूरे उमंग के साथ लिखते हैं। इन्वॉल्व्ड इन पोएटिक, उसमें इन्वॉल्व पोएटिक भी रहते हैं, राइट, पोएटिक क्रिएशन। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस, क्योंकि वह पुलिस में भी रह चुके होते हैं, पुलिस सर्विस में भी रह चुके होते हैं, देश की भी सेवा कर चुके होते हैं। वायलेंस इज अनअवॉइडेबल, और जब वे पुलिस में रहते हैं तो वायलेंस जो होते हैं उस अनअवॉइडेबल होते हैं, उसे बहुत सारे वायलेंस को देखते हैं, हिंसा को देखते हैं, तो उससे रूबरू ये रहते हैं, के अंदर वाले साहब रहते हैं, उस सब चीजों के बारे में जानकारी रहता है। इन हिज पोएट्री, अपनी पोएट्री में उन सारी चीजों को लिख देते हैं। हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स, उनके जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वॉल्यूम्स है ऑफ वर्ड्स इंक्लूड्स, जो कविताएं लिखते हैं, वो कौन कौन कविता है? अंडर ओरियन, ध्यान रखना ये पूछता ऑब्जेक्टिव में, अंडर ओरियन जो 1970 में लिखा गया था, अप्रीसन इन अप्रैल 1971 में, एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में। कौन कौन है? के किंदरवेल के द्वारा लिखा हुआ अंडर ओरियन जो 1970 में लिखा गया, अप्रीसन इन अप्रैल 1971 में लिखा गया, क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1976 में लिखा गया। नहीं लिखा है, अब ध्यान देंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अब ध्यान से समझिएगा, ये काफी खास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से महत्वपूर्ण है, राइट, ध्यान इधर उधर नहीं कीजिएगा। कह रहा है द बर्निंग घाट, जो बर्निंग घाट होता है, बर्निंग घाट किसको बोलते हैं? जहाँ पे लाश को दफनाया जाता, लाश को जलाया जाता है, नदी किनारे जलाया जाता है लाश को, उस बर्निंग घाट। इरिप्टेड फोस्फोरेंसेज, द बर्निंग घाट इरिप्टेड फोस्फोरेंसेज, जो बर्निंग घाट होता है वो फोस्फोरेंसेज होता है, नीली प्रकार के जो नीले जो रोशनी रहता है उससे पूरा इरिप्टेड रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है। वो जगह जाते हैं जहाँ पे समुद्र किनारे, जैसे गंगा जी के किनारे जो लाश को जलाया जाता है, वहां पे उसमें से जब जलाया जाता है तो उसमें से आग निकलता है, पूरा नीला नीला रोशनी रहता है, उससे पूरा घाट जो है ना चमकते रहता है, नीली रोशनी पूरा खिला हुआ रहता है। एक है द बर्निंग घाट, जो बर्निंग घाट होता है ना पूरा इरुप्टेड रहता है, किस चीज से? फॉस्फोरेंस से, नीली रोशनी से पूरा घिरा हुआ रहता है, बिखरे रहता है नीली रोशनी। एंड और वॉन्डरिंग घोस्ट, और ऐसा लगता है जैसे भूत प्रेत वहां पे भटक रहा है। फ्राइटनेड घोस्ट लाइट एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटनेड पासर्स बाय, और वहां से जो भी लोग गुजरते हैं, जो भी राहगीर गुजरते हैं उस रास्ते से, तो उन देख करके वह नीली जो रोशनी रहता है उस रोशनी को देख करके उस राहगीर को डर लग जाता है, डर जाते हैं कि भूत जो है ना टहल रहा है, रोशनी को देख कर क्या लगता है? भूत जो है टहल रहा है, यह देख करके डर जाते हैं। एज मून लाइट स्कटल्ड अमंग द बोन्स, और मून लाइट जो होते हैं, चंद्रमा की जब रोशनी उस पर पड़ती है, जैसे जब डेड बॉडी जलते रहता है, उसका जो हड्डी रहता है, हड्डी जो राख रहता है, राख में भी हड्डी रहता है, उस हड्डी पर जो रोशनी पड़ता है चंद्रमा के, तो उस टकरा करके जो रोशनी निकलता है वो भी नीले रंग की निकलता है, वो देख करके वो जो स्कटल है ना मून लाइट, एज मून लाइट स्कैटर्ड अमंग द बोन्स, बोन से होकर के, हड्डियों से होकर के रोशनी बिखेरता है, चारों तरफ छितराता है, यह देख करके भी राही को डर लग जाता है कि देखो इसमें से भूत निकल रहा है, ऐसा लगता है, डर जाता है काफी कि उसमें से रोशनी निकलता है, हड्डी में से टकरा करके कोई चीज पर से टकराता है रोशनी तो उसमें से वापस आता है, ठीक उसी तरह उसमें हड्डी में से भी रोशनी निकलता है। एक मिनट, क्लास वंस, एक बार की बात है, स्ट्रॉलिंग एट डाउन, सुबह सुबह टहल रहे थे, सुबह सुबह टहल रहे थे, यानी कि केकेएन दारू वाले राइटर साहब, उनके पिताजी टहल रहे होते हैं, उनके पिताजी भी रहते हैं। वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट,
उस नदी किनारे, उस घाट के किनारे, उस गंगा जी किनारे टहल रहे होते सुबह सुबह। वी सो, देखते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग, देखते हैं मतलब कि नन फायर है, यानी के दारू वाले रहते हैं, राइटर साहब उस समय बच्चे रहते हैं और उनके पिताजी उनके साथ रहते हैं, टहलते रहते हैं। तब उनके पिताजी कहते हैं, देख रहे हो ना, हम लोग देखते हैं इम्बर्स लूजिंग दियर क्रूल रेडनेस। जब सुबह में जाते हैं टहलने तो वो देखते हैं कि उनकी जो क्रूरता रहता है, निर्दयी जो रहता है, लालीपन, लालिमा जो रहता है, वो धीरे धीरे शांत होते रहता है। यानी कि शाम में जब उसको जलाया जाता है डेड बॉडी को, तो पूरा लहकता हुआ रहता है, पूरा चिंगारी रहता है, पूरा लाल लाल रहता है। वो धीरे 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 क्या होते रहता है, ठंडा होते रहता है, तो अपनी लालीपन को खोते रहता है। तो सुबह तक वो धीरे धीरे खो देता है और राख में परिवर्तन हो जाता है। तो वही कह रहा है, देखते हो, देख हम लोग देखते हैं इम्बर्स लूजिंग दियर क्रूल रेडनेस, उस लालीपन को, क्रूरता को लॉजिंग होते हुए, उसको खोते हुए क्या करते हैं, देखते हैं। लॉलीपॉप को खो जाता है टू द ग्रे एस, और किस में परिवर्तन हो जाता है, राख में परिवर्तन हो जाता है। दैट स्वैलोज, वो निगल लेता है, राख क्या हो जाता है, राख स्वैलोज ऑल दैट हैव कुक्ड लिम्स, और राख बन जाता है। जो राख रहता है ना, जो अधजला पार्ट जो रहता है, एक मिनट, to the grey ash that swallows all half cooked limbs, यानी कह रहा है जो अधजला पार्ट रह जाता है, जो शरीर अधजला रह जाता है, कुछ हिस्सा नहीं जल पाता है, उसको राख क्या करता है, अपने में निगल लेता है। यानी कि राख से उस चीज, उस अंग को, अधजला अंग को, हाफ कुक्ड लिंग को अपने में ढक लेता है, झक मतलब वो तुप जाता है उसमें। राख जो क्या करता है, निगल लेता है अपने अंदर, किसको, अधजला अंग को, पाठ को। बोर्ड विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, कहते गवाह है, हम गवाह देंगे इस फायर्स डिबॉचरी को। ये जो फायर है ये डिबॉचरी किया, इसका काम डिबॉचरी बोले तो, यानी इसका काम मिला था जलाने का, लेकिन इन्होंने जलाया नहीं, अपना कर्तव्य नहीं पूरा किया, अपने कर्तव्य से मुकर गया। इसको जलाने का, आग का काम है जला देना, तो पूरे शरीर को जला देता है, लेकिन इसने जलाया नहीं। उसका में क्या है, विटनेस, बोर विटनेस है, ये डिबॉचरी क्या, इमोरल, अनैतिकता व्यवहार क्या, अंग के साथ जलाया नहीं, तो ये विटनेस है, क्या है, विटनेस है। वो बात कौन कह रहे हैं, केकेएन दारू वाला कह रहे हैं। माय फादर सेड, मेरे पिताजी कहे, केकेएन दारू वाला और उसके पिताजी भी रहते हैं। माय फादर सेड, मेरे पिताजी कहे, यू सी, देख रहे हो ना, देखते हो ना, दोज हाफ बर्न फिंगर्स, वो जो अधजला फिंगर्स, जो फिंगर्स अधजला पूरा जो हिस्सा नहीं जला है, उसको देख पा रहे हो ना। एंड बोन स्टाब्स द, और बोन स्टाब्स, उसको क्या कर दिया, अधजला हिस्सा को क्या कर दिया, छोड़ दिया, अधजला को छोड़ दिया। वो देख करके पोएट साहब को बहुत ही दुख होता है, बहुत ही दर्द होता है, किस तरह से उसको छोड़ दिया, अधजला पूरा जला देता। द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, फायर जो होता है कभी कभी ये भूल जाता है जलाना, कभी कभी भूल जाता है, उस डेड बॉडी को जलाना कभी कभी क्या करता है, भूल जाता है। जोरोस्टेरियन आय, मैं जोरोस्टेरियन हूँ, यानी कि पारसी हूँ। जोरोस्टेरियन का मतलब होता है पारसी, मैं पारसी हूँ। पारसी होने के नाते जो पारसी होते हैं वो आग को, पानी को पवित्र मानता है, उसको पूजते हैं। आग जो होते इष्ट देवता होते हैं पारसी के लिए। माई चाइल्ड, माई चाइल्ड, ये बोले कैके अंदर वाले जी के पिताजी, जुडिस्ट्रियन है, मैं पारसी हूँ। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लींज्ड, मेरे बेटे का जो, मेरे बेटे जो है के दारू वाला, वो छोटे रहते उस समय, जब कहानी बता रहे हैं उस समय वो छोटे रहते हैं, उस समय छोटे की बता रहे हैं। तो उस समय कैके दारू वाले छोटे रहता है, वो देख करके उस जल रहा है पार्ट को, अधजला जो पार्ट वो देख करके एक क्लिंच्ड करता है, मुट्ठी को इस तरह बांधता है, इतना जोर से बांधता है कि उसमें पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है ना, क्लिंच्ड करता है इनटू अ लिटिल नॉट पे ऑफ पेन। और वो फोल्ड करने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा उसको दर्द भी होता है, वो देख करके, है ना, कि किस तरह से उसको आधा छोड़ दिया है।
आई श्योर मैं कसम खाता हूँ टू सेव फायर मैं आपको क्या करूंगा बचाऊंगा फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस उस आग के जो गलती कर रहा है वो भूलने की जो पाप कर रहा है आग मैं उसके गलती से क्या करूंगा उसको बचाऊंगा ये बात कौन कर रहा है के दारू वाले कर रहे हैं इट नेवर फॉरगॉट कभी नहीं भूले एंड 20 years since 20 साल हो गए हैं उस बात को 20 साल हो गए अब ये जो केकिन दारू वाले ज्यादा साल के हो जाते हैं तो कह रहे उस समय की बीतो 20 साल हो गया लेकिन अभी तक भूला नहीं गया एज आई कंजाइंड अब ये केकेएन दारू वाले ज्यादा समय हो गया इनका इनका एक पुत्र भी होता है ना शादी भी हो जाता है पुत्र भी होता है तब कह रहे हैं एज आई कंजाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फिल्म कि मेरा पहला पुत्र जो था पहला जो बेटा था उसको मैंने किसके हवाले कर दिया आग के हवाले कर दिया ये आग के हवाले करना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरन इनको करना पड़ जाता है द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 miles जो टावर ऑफ साइलेंस रहता है वो यहाँ से 1000 माइल दूर रहता है 1000 माइल दूर रहता है याद रखना ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा इस 1000 माइल दूर रहता है यानी हजारों कोस दूर रहता है जिसकी वजह से क्या वहां नहीं जा पाते जिसकी वजह से आग के हवाले कर देते हैं जुरेस्ट्रियन जो होते हैं पारसी लोग जो होते हैं नहीं आग के हवाले करते डेड बॉडी को नहीं नदी में फेंकते हैं नहीं मिट्टी के हवाले करते क्योंकि उसको पवित्र मानते हैं पूजते हैं वो गंदगी करना नहीं चाहते हैं टावर ऑफ साइलेंस होता है इस तरह का बड़ा चिमनी देखे होंगे चिमनी चिमनी जो देखे होंगे इस तरह का रहता है ना और इसमें क्या रहता है छड़ का बांधा हुआ रहता है छड़ का और इसी पर डेड बॉडी को क्या करता है ऊपर में जाकर के रख दिया जाता है डेड बॉडी को रख सुला दिया जाता है डेड बॉडी को क्या कर दिया जाता है सुला दिया जाता है राइट डेड बॉडी को सुला दिया जाता है और ऊपर से क्या होता है चील कौआ काक जो भी पक्षी जो है उसको नोच नोच के इसको पूरे मांस को खा जाता है इससे क्या होता है पक्षी सबको पेट भी भर गया और वातावरण दूषित भी नहीं हुआ महका भी नहीं सब खत्म हो गया माँ जो हड्डी बच गया हड्डी जो टुकड़ा हो नीचे आ गया गिर करके यहाँ पे जमीन पर आ गया और ये हड्डी का जो टुकड़ा हड्डी धीरे धीरे क्या सड़ गल के ये मिट्टी का निर्माण हो जाता है तो उससे न वातावरण अशुद्ध हुआ नहीं पानी अशुद्ध हुआ गंगा जी अशुद्ध नहीं हुआ नहीं उससे आग अशुद्ध हुआ सब कुछ साफ सुथरा रह गया वातावरण भी क्लीन हो गया पक्षी को भी पेट भर गया तो जुरेस्ट्रियन धर्म में ऐसा माना जाता है ऐसा किया जाता है राइट तो वो जो रहते हैं काफी दूर रहते हैं हजारों मील दूर रहते हैं जिसके कारण वो क्या करते हैं आग के हवाले कर देते हैं अपने फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को द फायर फ्रॉम हिम यानी फायर हिम सेट टू मी फायर हिम का मतलब होता है अग्नि प्रस्तुति यहाँ देंगे फायर हिम जो है केकिन दरवाल के द्वारा लिखा गया इसका मतलब होता है अग्नि प्रस्तुति राइट अग्नि प्रस्तुति होता है फायरिंग का मतलब अग्नि प्रस्तुति है ना ये कह रहे फायर हिम सेड टू मी फायर जो है मुझसे कहते हैं वो गलती किए ना आग के हवाले करके गलती किए उसको अधजला पाठ छोड़ देता है जिससे दुख होता है तो न चाहते हुए आग के हवाले कर देते जिससे उनको काफी तकलीफ होता है किनको केकेएन दारू वाले को बहुत अफसोस करते हैं हमने क्या कर दिया गलती कर दिया इतना बड़ा अपराध कर दिया ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था और आग भी गलती करता है अधजला पाठ छोड़ देता है ये भी गलती करता है नहीं अगले बार से नहीं इसको गलती करने देंगे आपको नहीं हम खुद गलती करेंगे हम तो बहुत ही बड़ा गलती कर दिए पाप का भागीदार बन गए तब आग कहते हैं यू स्टैंड फॉर गिवेन तुम्हें माफ कर दिया गया जाओ तुम्हें माफ कर दिया गया आग कहते हैं जाओ तुम्हें माफ कर दिया गया तुम्हें उससे दूर हटा दिया गया तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा ब्रोकन एट रिविलियस आई स्वर दिस टाइम फिर भी कहते वो तो माफ कर दिया आग तो माफ कर दिया लेकिन इसके अंदर के जो पाप जो कर दिया है ये अपने अंदर से इसको निकाल नहीं पा रहे हैं वो जो पाप कर दिए गलती कर दिए सो फिर कसम खाते हैं मैं कसम खाता हूँ ईश्वर कसम खाता हूँ अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूंगा आग के हवाले नहीं करूंगा टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग इसको गलती करने से पाप करने से मैं क्या करूंगा बचाऊंगा जो पाप करता है पाप जो आग करता है उसको मैं बचाऊंगा मैं अपने आप को भी खुद को क्या करूंगा बचाऊंगा ये चैप्टर समाप्त हुआ दोस्तों बच गया ट्रू फॉल्स तो ट्रू फॉल्स कर ही लेते हैं राइट रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस निम्नलिखित सेंटेंसेस को पढ़िए एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट
जो कथन सही है उसको ट्री मारना है, जो फॉल्स है उसको एफ मारना है। द पोएम डिजायर्स, सॉरी, द पोएम डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ अ बर्निंग घाट। पोएम जो है बर्निंग घाट के बारे में डिस्क्राइब करते, वर्णन करते हैं, ये बात सही है एकदम। तो बर्निंग घाट के बारे में डिस्क्राइब करते, वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं। पासर्स बाय, जो पासर्स बाय होते हैं, राहगीर होते हैं, टेंड टू इग्नोर द बर्निंग एट द घाट, वो इग्नोर करते, जो बर्निंग घाट होते हैं उसको इग्नोर करके चलते हैं, नहीं, उसको देख करके डर जाते थे, इग्नोर किए कहाँ, ये फॉल्स हो गया, राइट, इग्नोर नहीं कर पाते हैं। टू साइट, द साइट ऑफ बर्निंग बिकम्स फ्राइटनिंग एट नाइट, वो जो साइट होता है, दृश्य होता है बर्निंग का, जल जहाँ पे लाश जलता है नाइट में, वो साइट बहुत ही डरावना होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू, डरावना होता ही है। द रेडनेस ऑफ फायर, फायर की जो रेडनेस लालीपन है, अपीयर्स क्रूल, क्रूल दिखता है टू द स्पीकर, स्पीकर को, ये बात सही है, स्पीकर को वो क्रूल दिखता है, निर्दयी दिखता है, ये जो पूरे शरीर को क्या करे, जला देता है, जब थोड़ा सा जलते इतना दर्द करता है, वो शरीर को पूरा जलाते हैं, उतना लालीपन होता है उसके आग के अंदर, वो देख करके वो क्रूर रहता है, निर्दयी रहता है, आग जो होता है उसको। द हाफ बर्न्ट लिम्स, जो अर्ध जला अंग जो होते हैं एट द घाट, सजेस्ट द ट्रू वर्किंग, वो क्या कहता है, ट्रू वर्किंग, द हाफ बर्न्ट, जो अर्धजला जो भाग होता है, लिम्ब होता है, अंग, द घाट, घाट क्या करता है, सजेस्ट करता है ट्रू वर्किंग, अपना काम सही से करे, सही कहता है ना कि अपना काम सही, अर्धजला जो छोड़ देता है उसका अर्धजला ना छोड़े, अपना काम सही से करे, तो ये बात सही है, पूरा नहीं कर पाता, कहते सही से करने के लिए। और फायर आपको कहता है अपना काम सही से करे। द स्पीकर बिलोंग टू जोरोस्ट्रियन रिलीजन, जो स्पीकर होते हैं जोरोस्ट्रियन रिलीजन से, जोरोस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करता है, तो बात सही है, पारसी धर्म से बिलोंग करता है। द स्पीकर इज नॉट प्लीज्ड, स्पीकर पोएट जो राइटर साहब जो है वो खुश नहीं रहते हैं विद द व्यू ऑफ हिज फादर, अपने पिता के व्यू से खुश नहीं रहते हैं। द स्पीकर इज नॉट प्लीज्ड, खुश नहीं रहते विद द व्यू ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी के व्यू से खुश नहीं रहते, उनके विचार से खुश नहीं रहते हैं, उनके पिताजी का तो दृश्य आया ही नहीं था, ये फॉल्स हो जाएगा। पिताजी क्या कहे से खुश नहीं है, पिताजी तो कुछ बोलवे नहीं किए थे, उनसे खुश न होने का सवाल ही नहीं है, ये गलत है। The first born child was consigned, फर्स्ट born child जो है और आग के हवाले टू फायर अंडर कंपल्सन, वो आग के हवाले कर देता है, अपनी प्रथम संतान को आग के हवाले कर देता है, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल ही सही है, ट्रू है। यहाँ तक समाप्त हुआ। एक मिनट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, उम्मीद है कि ट्रू फॉल्स भी समझ में आ गया होगा, चैप्टर भी समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि दोस्तों को भी हेल्प मिल सके और इंटर के एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। सो टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।